छोटा सा प्रसंग है और कहा गया है कि मोरे रामा मोरे सैया बन जाओ नरसनी नारी चुनरिया सर से ओढ़ी चलो ओ स्वामी बन जाओ नरसनी नारी चुनरिया सर से ओढ़ी चलो ओ सैया बन जा तू नरसनी नारी चुनरिया सर से ओढ़ी चुनरिया सर से ओढ़ लियो चुनरिया सर से ओढ़ी चुनरिया सर से ओढ़ी अरे सैया बन जाओ नरसनी नारी चुनरिया सर से ओढ़ी ओ सैया बन जाओ नरसनी अरे सैया बन जाओ नरसनी चुनरिया सर से ओढ़ी देखिए कवि ने लिखा है कि सैया बन जाओ नर से नारी चुनरिया सर से। देखिए इस गीत में आप लोगों को मिलेगा कि कौन किससे कहता है कि कौन पत्नी ऐसी है जो अपने पति से कहती कि स्वामी तुम यानी नर हो लेकिन नारी बन जाओ, हाँ यानी नर लेकिन नारी बन जाओ और साड़ी वगैरह पहन करके चुनरी सर से ओढ़ लियो। अजय बाबू तो कहना है प्रसंग लिया गया कहा गया है आए आए कहा कि अवधपुरी के मां अरे बसा राजा रघुआई और बड़े प्रतापी भूप यश जिनका है यानी प्रसंग लिया जा रहा कि जिस समय अयोध्या में राजा रघु राज कर रहे थे, राजा रघु महाराज तो बड़े प्रतापी राजा थे जिनका चारों दिशा यानी सभी जगह पर देवताओं में भी उनका सम्मान होता था। लेकिन ये बात रावण को अच्छी ना लगी कि अयोध्या में राजा रघु महाराज राज कर रहे हैं और वही रघु के वंश में आगे राम का अवतार होगा जिनके द्वारा हम लोगों का विनाश होगा। तो रावण विचार करने लगा और क्या विचार करता है क्या? आए तो रावण सोचे अपने मन मा और मन ही में करे अरे अब ही जइबे अवधपुरी का अब ही जइबे अवधपुरी का अब ही जइबे अवधपुरी का मोर रामा भैया दरबार चुनरिया ओढ़ लियो रामा ओ राजा रघु दरबार ओढ़ लियो अरे राजा रघु दरबार चुनरिया ओढ़ लियो रामा
तो लंकापति रावण के मन में शंका बना कि मैं जा करके उस पाकर्मी यानी बहुत नाम सुन रहा हूँ राजा रघु का, जरूर देखूंगा अयोध्या जा करके। तो देखिए लंकापति रावण लंका से जब अयोध्या के लिए चलता है तो रावण भी कोई साधारण शक्ति नहीं था। रावण जिस समय अयोध्या के लिए चला तो समय की बात ऐसी हुई कि उस समय राजा रघु महाराज अयोध्या में नहीं थे, वो कहीं शिकार खेलने के लिए चले गए थे राजा रघु। उस समय रावण पहुंचा तो रावण के मन में बात आ गई कि हमको जान गया, इसका मतलब राजा रघु तो अपना नगर अयोध्या छोड़ करके चले गए। भाग गए। तो रावण और अहंकार में हो गया कि केवल हमारा नाम सुनते ही राजा रघु अयोध्या छोड़ करके चले गए। लेकिन रावण करता क्या है, क्या कहा गया है, आए रावण पहुंचाया अरे बहुत उत्पात मचावा। रावण पहुंचा आए बहुत उत्पात मचावा। हे भैया नर नारी सब दुखी बहुत है रुदन मचा। राजा रघु उस समय अयोध्या खेलन गए शिकार और लौट भवन जब वापस आए। लौट भवन जब वापस आए, लौट भवन जब वापस आए। मोर रामा मोर रामा कहे नारी समझाई हो चुनरिया सर से ओढ़ी के चुनरिया सर से ओढ़ी लियो। मोर रामा कहे नारी समझाई हो चुनरिया सर से ओढ़ी हो चुनरिया सर से ओढ़ी। ओ मोर रामा यहाँ मोर ताता बन जा तू नार से नारी हो चुनरिया सर से ओढ़ी के चुनरिया सर से ओढ़ी लियो। आई मोर रामा बन जाओ नारा से नारी हो चुनरिया सर से ओढ़ी हो चुनरिया सर से ओढ़ी। आज इस तरह से राजा रघु महाराज अयोध्या में थे नहीं तो रावण विचार करने लगा हमारे डर से राजा रघु भाग गया अयोध्या छोड़ करके। तो अयोध्या में जितने नर नारी पशु पंछी थे सबको बहुत हैरान कर दिया रावण, इतना तबाह कर दिया। और ये अत्याचार करके रावण अपने लंका चला गया। और जब चला गया वापस में राजा रघु महाराज आए तो उनकी प्रजा उनकी पत्नी रो रो करके कहने लगी स्वामी आप शिकार खेलने के लिए चले गए, उसी समय में लंकापति दशानन यानी रावण आ गया और इतना हम लोगों को परेशान कर दिया कि अपना कष्ट ये दुख मुसीबत मैं आपसे कह नहीं पा रही हूँ। राजा रघु ने बात जिस समय सुना कि रावण आखिर जिस समय मैं था नहीं उस समय आकर के हमारी प्रजा को आप इतना दंड दिया। तो राजा रघु महाराज देखे करते क्या है, आए रघु जब आए लौट अरे प्रजा सब हाल बताए और प्रजा बहुत है दुखी रावण ने बहुत सताया। कहा क्रोधित होई कई राजा रघु ने लीना धनुष उठा। क्रोधित होई कई राजा रघु ने चुनरिया सर से ओढ़ी जलवाए अरे सैया बन
ने जिस समय सुना कि हमारी प्रजा को इतना रावण परेशान कर दिया, राजा रघु क्रोध में आकर के, गुस्सा में आकर के अपना धनुष बाण उठा लिया और तुरंत यानी लंका में मार दिया रावण के वहां। और जब मार दिया तो जब राम यानी अयोध्या से बाण चलता है लंका के लिए तो हाहाकार मचने लगा। लेकिन कवि ने कहा है कि जब हाहाकार मचने लगा और जा करके वो बाण लंका के ऊपर नाचना शुरू कर दिया तो मंदोदरी की निगाह पर गई, दृष्टि पर गई कि ये तो अयोध्या राजा रघु महाराज का मारा हुआ बाण है। रावण से आज पूछने लगी मंदोदरी के स्वामी, ये राजा रघु का मारा हुआ बाण अयोध्या का है और ये लंका के ऊपर मड़रा रहा है, तुमने कोई अनुचित काम तो नहीं किया? तो रावण कहने लगा मैं अयोध्या गया था और वहां पर राजा रघु मेरे डर से भाग गए थे तो मैं उनकी प्रजा को बहुत परेशान कर दिया। तो मंदोदरी कहने लगी स्वामी उसी का एक दंड है। देखिए कहा है आए कि मंदोदरी तब कहे अरे सुनो प्रीतम मन लाई और बेगर मारे यह बाण अयोध्या जय है ना। मंदोदरी कहने के स्वामी राजा रघु का मारा हुआ बाण वापस नहीं जाएगा। तो रावण को भयभीत हुआ, कहा फिर क्या होगा? और आप लोग सुना होगा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाए। मंदोदरी कहने लगी राजा रघु का मारा हुआ बाण है ये वापस नहीं जाएगा। तो रावण थोड़ा डरने लगा तो कहा हम फिर क्या करें, मैं कहां जा करके छुप जाऊं? तो मंदोदरी कहने लगी छुपे से काम नहीं चलेगा। कहा है आए कहा कि कौन जतन बताओ रनिया बच जाए प्राण हमारे। और मंदोदरी तब कहने लागी, मंदोदरी तब कहने लागी ओ मोरे स्वामी अरे बन जाओ नर से नारी। कहा बन जाओ नर से नारी चुनरिया ओढ़ लियो रामा। हो बन जाओ नर से नारी चुनरिया ओढ़ लियो रामा। अरे बन जाओ नर से नारी चुनरिया ओढ़ लियो रामा। आज मंदोदरी से रावण पूछने लगा प्रिय फिर मैं कैसे बच सकता हूँ? तो मंदोदरी कहने लगी देखिए एक नियम है, एक नियम है कि आप अगर नर नारी बन जाओगे तो बच सकते हो। कहा क्यों? तो मंदोदरी कहा सुनिए जब नारी की बात आ गई तो रावण विचार करने लगा मैं लंकापति 10 भाग हमको देख करके देवता लोग झाड़ी में छुप जाते हैं और हमसे बता रहे हो कि तुम नारी बन जाओ, नारी बन जाओ, साड़ी पहन लियो, चुनरी ओढ़ लियो। रावण कहा यह नहीं हो सकता। तो मंदोदरी कहा फिर सुनिए फिर बचोगे नहीं। कहा है आए मंदोदरी से कहा अरे बाण ना वापस जई है और बेगर लिए पिया प्राण सत्य तुमसे बत लई। औ कहा नारी पर ना हाथ उठावे रघु के रीति पुराण। नारी पर ना हाथ उठावे रघु के रीति पुराण। नारी पर हाथ उठावे रघु के रीति पुराण। औ कहा करो सिंगार सुनो हे राजा बनी जाओ नर से नारी चुनरिया सर से ओढ़ी चलो। हे सैया बन जाओ से नारी चुनरिया सर से ओढ़ चलो। चुनरिया सर से ओढ़ी, चुनरिया सर से ओढ़ी, चुनरिया सर से ओढ़ी अरे रामा
और देखिए भाई हमारे बड़े ही सम्मानित हमारे भाई परम मित्र दिलीप भैया जी की परम पूंज यानी माता जी हैं, जो घर मालिक भैया यानी हमारे दिलीप भैया हैं, जिनकी परम पूंज माता जी के द्वारा 201 रुपए का उपहार है। हम और हमारा मंडल आशीर्वाद से कामना करता है, बोले सच्चे दरबार की। और देखिए हमारे श्री महावीर दादाजी, हमारे श्री महावीर दादाजी जो चपरी ने कुछ और गांव लागत है लेकिन थोड़ा है तो हाँ, हमारे श्री महावीर दादाजी जो संधुपुर यानी चपरी के निवासी दादाजी के द्वारा 25 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। और देखिए हमारे लहबड़पुरवा के का नाम बता रहा, हमारे मन्नू भैया जो लहबड़पुरवा के निवासी भैया जी के द्वारा 25 रुपए का उपहार है, बोले भक्त और भगवान की। आज के आनंद की चर्चा की तरफ कहा गया। आज मंदोदरी कहने लगे कि नारी पर ना हाथ उठावे रघु कह रीति पुराण। रावण से कहा कि तुम्हारे जैसे भी राजा अयोध्या वाले नहीं हैं, कि राजा उस समय थे नहीं और जा करके नर नारी पशु पक्षियों को हैरान कर दिया। कहा उनका नियम है नारियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। तो रावण डरने लगा, कहा फिर मैं क्या करूं? तो मंदोदरी कहने लगे तुम श्रृंगार करो, अपना श्रृंगार करो, लहंगा चुनरी अपन पहन करके, इसलिए कि बाण जान ना पावे कि नर है कि नारी है, तो वापस चला जाएगा। तो देखो मरग डरात भैया सब कोई है। जय हो। रावण डर गया और रावण विचार करने लगा कि अब हम वह करब यानी बच जाई, अब सिला बार बची फिर देखा जी। जय हो, है ना? सोच अब की बार बची फिर देखा जी अगले दिन जो कुछ हुई। तो कहा है रावण अपना श्रृंगार कर लिया था नर, लेकिन नारी का वेशभूषा बनाया रावण। तो इसीलिए कवि ने लिखा है कि मंदोदरी कहती कि सैया बन जाओ नर से, नारी चुनरिया सर से ओढ़ लियो। कहा है आए आवा रघु का बाण और रावण का ना पहचाना। ए भाई आज जितने नर लंका में सब बन गए जना। लंका में जितने निशाचर थे, देखा कि हमारे राजा लंकापति नरेश रावण यानी जब जनाना बन रहा है, नारी का वेशभूषा धारण कर रहा, तो जो उन छोटी वोटी वाले रहे हुए सब बेचारे सब वही भेष में होंगे। वहां पर जितने राक्षस थे सब यानी नारी के भेष में हो गए, सब बढ़िया टीप टाप के है। कहा है तो रावण यानी राजा रघु का बाण आया तो लंका में देख रहा कि वहां पर कोई नर नहीं, सब मेहरिये देख पड़ते, सब लहंगा चुनरी साड़ी में देख पड़ रही। तो तुरंत बाण अयोध्या वापस आता है। तो कहा गया है कि आयो रघु का बाण रावण का ना पहचाना, और जितने नर लंका में सब बन गए जना। आवा लौट बाण अवध का और रघु से कहे सुनाए, और लंका मैहा नर है नाही, लंका मैहा नर है नाही, लंका मैहा नर है नाही। ये भगवान अरे नारिनी, हाँ नारिनी नारी देखाए चुनरिया ओढ़ लियो रामा। ओ नारिनी इस तरह से कहा गया कि बाण जब कोई पुरुष ना मिला तो बाण अयोध्या को वापस चलाता राजा रघु का। राजा रघु महाराज से बाण कहने लगा, राजन लंका में कोई नर है नहीं और तुम्हारा नियम है कि नारियों के ऊपर कभी प्रहार नहीं, आपका वर्जित है कि नारियों पर कभी प्रहार न करना। तो वहां पर लंका में रावण न कोई नर है तो मैं वापस चला आया। राजा रघु विचार करने लगे, बड़े आश्चर्य की बात। राजा रघु ने उस बाण को फिर आदेश दे दिया, कहा लंका जाओ, जब रावण मिलेगा तब मार करके तुम आना।
बाण चल दिया और जब बाण देखे दोबारा चलता फिर होता है क्या? क्या हुआ? आए आए राजा रघु तब कहा, अरे फिर तुम लंका जाओ और जब तुम का नर में जब तुम का रावण मिले मार के तब तुम रावण ने अपने बाण को आदेश दे दिया कि दोबारा इन्हें पुनः लंका जाओ और रावण जब मिलेगा मार करके फिर आना और जब तक रावण नहीं मरेगा तब तक तुमको वापस नहीं आना है। तो चला दोबारा बाण लंका का मच गयो हाहाकार, चला दोबारा बाण लंका का मच गयो हाहाकार, चला दोबारा बाण लंका का मच गयो हाहाकार। मंदोदरी से रावण बोला दीजे जतन बताए चुनरिया सर से ओढ़ी चला रे सैया अरे राजा बन जाओ नर से नारी चुनरिया सर से ओढ़ी चला चुनरिया सर से ओढ़ी चल ओ सैया दोबारा बाण जाता लंका को तो रावण फिर डर गया। मंदोदरी से कहने लगा, प्रिय यानी एक बार तो बाण चला गया लेकिन दोबारा फिर आ रहा, अब क्या होगा? तो उस समय देखिए मंदोदरी कहने लगी, आप घबराओ मत, नारी के वेशभूषा में बाण तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए राजा रघु का नियम है नारी पर ना हाथ उठावे, रघु के रीति पुराण। तो नारी के भेष में रावण उस बाण को पकड़ लिया और पकड़ करके जा करके 84 खंभों के बीच में उस बाण को चुनवा दिया। रावण विचार करने लगा, नए बाण निकलेगा और न मेरा मृत्यु होगा। 84 खंभों के बीच में रावण सुबाण को चुनवा दिया और जो साड़ी वाड़ी पहने रहा है निकाह धर दे बिल्कुल मगन हो गया कि अब हमको मारने वाला कोई नहीं। इसीलिए हाँ बहुत लोग आ गए मौत का रावण बने बसमा कह रहा है, तो उसी बाण के द्वारा रावण की मृत्यु है और वो बाण लंका में रखा है, वो बाण लंका में रखा, खंभे के बीच में यानी चुनवा दिया गया उसको। लेकिन देखिए कहा गया है आए 60 में थोड़ा कहना है, आए कहा कि सीता जी का हरण हुआ तो हनुमान जी लंका आए और विप्र रूप धर हनुमान वह बाण का पता लगा। आप लोग सुना होगा कि राम ने रावण के 10 शीश और 20 भुजा बार बार काट रहे थे लेकिन रावण मर नहीं रहा था, इसलिए कि मृत्यु उसकी उसी बाण के द्वारा थी जो राजा रघु का बाण था। ये बात जब भीषण ने बतलाया राम से कि देखिए रावण इस तरह से नहीं मरेगा, इसलिए कि इसकी नाभि में अमृत है और जब तक अमृत सोकेगा नहीं तब तक रावण मरेगा नहीं। तो राम पूछने लगे फिर कैसे होगा? तो बताया विभीषण ने, इसका काल जो बाण है वो 84 खंभों के बीच में लंका में चुना है, गाड़ा है। तो हनुमान जी जा करके एक ब्राह्मण का भेष बनाए मंदोदरी के पास में गए और मंदोदरी से कहने लगे कि हमका, हनुमान जी को जान न पाई मंदोदरी और कहने लगे हनुमान जी की हमका लागत आज जो है लंकापति रावण हमारे महाराजा हार जाएंगे।
का मारे जाएंगे? तो मंदोदरी कहने लगी, हंसने लगी, कहीं न मरे हुआ उनका को मारे वाला है। उनकी जो मौत है वह ही लंकन धरी है। जिस बाण से मृत्यु होना वा तो ही गाड़ी। तो हनुमान जी अपन भेष छुपाए, ब्राह्मण भेष में कहीं ना हो वो खंभा बता दो हमसे जाग चरपैया डाल ले, हम रखवारी न करी हुआ नहीं कुछ करे वाले, लड़ाई झगड़ा करे वाले। अब बच्चन युद्ध में यहाँ जाए वाले तो कम से कम बाणे का कम से कम रखवारी करी। तो मंदोदरी ने इशारा कर दिया कि इस खंभे में वो बाण गाड़ा है। जिस समय मंदोदरी चली गई तो हनुमान जी वो बाण को निकाल लिया और निकाल करके जाकर के राम को दिया है। तो कवि ने लिखा है क्या आए, कहा कि उसी बाण से रामचंद्र जी रावण का संहार। और लालच यादव नाम अनुमान, लालच यादव अरे लालच यादव नाम अनुमान, लालच यादव मोर रामा देख लियो ग्रंथ का उठाई हो चुनरिया, सर से ओढ़ी के चुनरिया, सर से ओढ़ी चलो मोरे चुनरिया, सर से ओढ़ी के चुनरिया, सर से ओढ़ी चलो बोले भक्तर भगवान की। इस तरह से कहा गया उसी बाण से रामचंद्र जी रावण का संहार, यानी उसी बाण के द्वारा राम ने रावण का वध किया है। तो आइए थोड़ा सा विराम है। बोले भक्तर भगवान की, आज के आनंद की, श्रोता सकल समाज की।